गई है, पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई है। भले ही सरकार की तरफ से लगातार इस भर्ती स्कीम के हर पक्ष की जानकारी दी जा रही है, युवाओं को भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये नौबत क्यों बनी कि देश भर में हुए प्रदर्शन भयानक हिंसा में तब्दील हो गए। देखिए खास रिपोर्ट। देश धर्म, देश है जाति, तुम अपनी पथ पर ले देश की सुरक्षा की कमान। राष्ट्र सेवा से अब तुम तराशोगे अपने उज्जवल भविष्य की बुनियाद। नए नए कौशल को कर हासिल मिलेगी देश को एक सशक्त आत्मनिर्भर भारतीय की सौगात। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। अग्निपथ को लेकर सुलग उठा बिहार। सिर्फ एक ही सवाल कि आखिर क्यों है बवाल। जिस योजना को लेकर कल तक युवा सिर्फ प्रदर्शन और विरोध कर रहे थे, तो आज ऐसा क्या हुआ कि हर ओर सिर्फ नजर आई तो आग ही आग। गुस्से की लपट में भारतीय रेल, हर तरफ दिख रही असंतोष की ज्वाला, सवालों के धुएं में घिरा दिखा अग्निपथ। अग्निपथ, वही अग्निपथ जो सरकार ने सेना में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती करने के लिए लॉन्च की, लेकिन भविष्य की आशंकाओं में युवाओं ने प्रदर्शन करना शुरू किया। तो बिहार से शुरू हुआ बवाल शहर शहर, राज्य राज्य ऐसा फैला कि सड़क से लेकर ट्रैक तक भविष्य की टेंशन की चिंगारी या कहें भड़के युवाओं की आग ऐसी फैली कि हिंसा की तस्वीरें देखने वाला हर इंसान सिहर उठा। और इसी के साथ एक सवाल भी उठ खड़ा हुआ कि आखिर जो कल अनुशासन के लिए जाने जाएंगे, वे आज इस तरह से क्यों हिंसा पर उतारू हो गए। जो कल दुश्मनों से देश की रक्षा करेंगे, वो अपने देश को आग क्यों लगा रहे हैं। विरोध का ये तरीका तो कतई नहीं हो सकता कि देश की संपत्ति, देश की जनता के लिए बनाई गई सुविधाएं किसी विरोध की आग में ऐसे जल जाए कि राख के अलावा कुछ और ही ना देख पाए। ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये उबाल आखिर किसके लिए। आखिर झुलसती गर्मी में देश में ये आग किसने लगा दी। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये फहरिस्त बस यही खत्म नहीं होती है। देश के जिन राज्यों से सबसे ज्यादा सैनिक बनकर आते हैं, वहीं से ये आग तेजी से फैली। बिहार में तो 25 जिलों में जमकर बवाल हुआ। समस्तीपुर, लखीसराय, आरा और सुपौल में तो ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। तो बक्सर और नालंदा समेत कई जिलों में रेलवे ट्रैक पर आगजनी की गई। आरा में सड़क पर आगजनी के बाद जाम लग गया। तो बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के सरकारी आवास पर पथराव कर दिया गया। स्थिति पूरी तरह से अब नियंत्रण में हो गई है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने उपद्रव किया है। लगभग 1500 की संख्या में भीड़ पहुंची थी और 2 कंपनी फोर्स प्लस जीआरपी, आरपीएफ ये हम लोगों ने लगाया था, लेकिन उसके बाद भी उपद्रव किया है। लोग लगभग 1500 की संख्या में था। फिर हम और एसएसपी साहब भी पहुंचे हैं, सबको खदेड़ दिया गया है और लगभग 2 दर्जन लोगों को अरेस्ट किए हैं हम लोग, जो लोग उसमें शामिल थे। बाकी का भी वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज करके उनकी भी अरेस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इंजन जला दिए गए हैं, बोगी जला दिए गए। हाँ, बोगी, इंजन और प्लस कुछ केबिन में भी लोगों ने आग लगाया है। कुछ लूटपाट भी किया है स्टेशन पर। वो सब हम लोग एफआईआर दर्ज कर लिए हैं। उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे, अरेस्टिंग भी करेंगे। सीसीटीवी सब लगा हुआ है और वीडियो फुटेज भी हम लोगों के पास है। उसके आधार पर चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी। यहाँ पर आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के कुछ नवयुवकों द्वारा यहाँ पर एनएच की एक साइड को जाम किया गया था। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा काफ़ी लंबे समय तक उनसे वार्ता की गई, उनको लगातार समझाया गया,
हमने और डीएम साहब ने लगातार उनसे बात तक करने का पूरा प्रयास किया, बहुत समय तक समझाया गया। उन्हीं में से कुछ अराजक तत्वों द्वारा आगजनी करने की कोशिश की गई और पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इसके ऊपर पुलिस और प्रशासन द्वारा हल्का बल प्रयोग करके उनको यहाँ से खदेड़ा गया है। जो यहाँ पर पब्लिक थी उसको सेव किया गया है। अभी इसकी असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं। कुछ गाड़ियों पर पत्थर फेंके हैं जिससे कुछ गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। जो हमारा एनएच का जो ये साइड थी, जो ब्लॉक थी, वो इस समय पर खुलवा दी गई है। पुलिस द्वारा लगातार एनएच के ऊपर गश्त की जा रही है और जहाँ पर भी जो भी अराजकता फैलाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा वीडियोग्राफी भी की गई है और देखिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे आने वाले समय में भी हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। ये उपद्रव बस यही नहीं थमा। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भी ट्रेन के एक रेल कोच में आग लगा दी गई। रेलवे स्टाफ ने सतर्कता बरतते हुए तुरंत 40 यात्रियों को निकालकर सबकी जान बचाई। सोचिए यदि ये हिंसा इन मासूमों को जला देती तो क्या होता। बहुत बड़ी नाजुक स्थिति है, कंडीशन देश की बड़ी खराब। पूरा कितने अरबों रुपए का कितने का वो हो रहा है नुकसान। आंदोलन करते तो शांति से करते, वो थोड़ा ठीक रहता, लेकिन तोड़फोड़ से कोई देश का हित नहीं हो रहा है। दानापुर तो पूरी तरह से ठप हो गया। दानापुर भी, और इधर दूसरी जो गाड़ी विक्रमशिला उधर भी वो पूरा जला दिया उसको। यहाँ कितनी बोगियां जली हैं? यहाँ अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सामने दिख रही है। सामने तो ये पूरी ट्रेन है जो फरक्का एक्सप्रेस है, इसको खड़ी थी 3 नंबर पे, ये पूरी जला दिया है। हवा में फायरिंग करके खदेड़ा गया है, कुछ राउंड फायरिंग किया गया। 16 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। पुलिसकर्मी भी घायल हुए, तकरीबन 1 दर्जन पुलिसकर्मी भी चोटिल है जिनका प्राथमिक उपचार करवाया जा रहा है। जो यात्री फंसे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की? उनके लिए डीआरएम साहब से बात हो रही है, तो शायद उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स का इंतजाम किया जाएगा। अभी क्योंकि बहुत जगह पे ट्रैक्स अभी भी जाम चल रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो जैसे ही जोन और डिवीजन से क्लियरेंस होगा तो उन लोगों को वहाँ से उनके गंतव्य स्थलों तक पहुँचाने के लिए हम लोग वो करेंगे। अभी बिल्कुल अभी हम करेंगे। अभी जो लोग पकड़ा गया है, 16 लोग का अरेस्टिंग हुआ है, वो प्राथमिकियाँ होंगी। जीआरपी थाना में अलग से प्राथमिकी होगी। जो बाहर भी इन्होंने तोड़फोड़ किया है गाड़ियों का, और स्थानीय थाना में भी उसकी प्राथमिकी की गई। राहगीर को भी पीटा गया सर, पुलिस मुकदर्शक बनी हुई थी यहाँ पर। ऐसा हमारे ना कोई संज्ञान में मामला आया है। ऐसा है तो आप वीडियोस दे दीजिए, आप वीडियोस दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। वीडियोस दीजिए आप। इधर फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 4 बसों में तोड़फोड़ करके जाम लगाया गया। हरियाणा के नारनौल में युवाओं ने जाम लगा दिया। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में भी आगजनी और तोड़फोड़ हुई। यहाँ हुए हिंसक प्रदर्शन में एक की मौत हो गई तो दूसरी मौत बिहार के लखीसराय जिले में हुई। अभी तक जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह, जैसे कोई जाम लगा रहे हैं, कोई बस स्टैंड पर जैसे कोई बस के साथ तोड़फोड़ की है, तो हम समझा बुझा के इनको जो कोशिश कर रहे हैं भाई जिस तरह। कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है? अभी तक इस बारे में मेरे को नहीं पता। वहीं अगर इन प्रदर्शनकारियों का भी कहना है कि हमारे ऊपर भी जो है लाठीचार्ज किया गया है। अभी तक हमारे ने तो किसी के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं किया, कोई भी किसी किस्म की। अगर कहीं दाएं बाएं गिरफ्तारी की गिरफ्तारी का पता नहीं अभी जो क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम तो फील्ड में ही अभी जगह जगह ये जो न जाके जाम लगा रहे हैं और कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, तो उसके लिए जो धारा 144 का कोई उल्लंघन या कोई नियम जो है, धारा 144 का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं। जब धारा यहाँ लगाई जा चुकी है सर, लगाई जा चुकी होगी। हमारे पास फोर्सेज उपलब्ध थी, वो सभी जिला को दी गई हैं और जिला ने भी अपने रिसोर्सेज को पूलिंग किया है। लेकिन जो विरोध का जो क्वांटम है वो कुछ ज़्यादा है आज कल की तुलना में, और काफ़ी लोग इसमें आ गए। कुछ असामाजिक तत्व भी लोग इसमें जुड़ गए हैं और छात्र के अलावा। तो आज भी कुछ जिलों में तोड़फोड़ की घटनाएं घटी हैं, आगजनी की भी घटनाएं घटी हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं उसको नियंत्रण करने के लिए, और कुछ जगह बल प्रयोग भी किया गया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। इधर राजस्थान भी हिंसा की आंच से बच नहीं पाया। यहाँ भरतपुर जंक्शन पर तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मी को लहूलुहान कर दिया। आंदोलन के कारण 200 ट्रेनें प्रभावित हुई तो पूरे देश में 35 ट्रेनें रद्द कर दी गई। पूरे देश में देखते ही देखते अग्निपथ की आग ऐसी भड़की कि ना किसी की जान को बख्शा गया, ना देखा गया कोई नुकसान। बस अपनी मांगों की आड़ में ऐसी मनमानी कि जो संपत्ति देशवासियों की सुविधाओं के लिए बनाई गई, उसे आग में इस तरह से झोंका कि जो भी आगे आया बस धू धू कर जल उठा। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान न हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति है, आप ही की सेवा के लिए। विरोध की आग को 3 दिन पूरे हो गए, लेकिन दिन बढ़ने के साथ ही गुस्से का ये तांडव सिर्फ बढ़ता गया। भले ही सरकार डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश कर रही हो, लेकिन आक्रोश की आग में भड़के ये युवा ना समझ रहे हैं
और ना ही किसी को आग लगाने से रोक रहे हैं। और जल रहा है तो वो है हमारा देश। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अग्निपथ योजना सेना में 4 साल के लिए भर्ती की योजना है। आपको बता दें कि इस तरह की योजना दुनिया में 16 देशों में अभी चल रही है, जो अब तक इन देशों में संजीवनी की तरह ही साबित हुई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि देश में शुरू हो रही इस योजना पर सिर्फ सेना के एक्सपर्ट्स ने ही पूरे 2 साल काम किया है और उसके बाद ही इस योजना को अमल में लाया गया है। इधर विरोध के बीच एक बार फिर सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। सरकार ने युवाओं को समझाने का प्रयास किया है। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए और युवाओं से चिंता ना करने की अपील की। फिर तीनों सेनाओं के प्रमुख एक एक करके आगे आए और ये भरोसा देने की कोशिश की कि भर्ती जल्द ही शुरू हो जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। धू-धू कर जलती ये ट्रेन इस बात की गवाह है कि हिंसा और विरोध के बीच अब कोई फासला नहीं रह गया है। देश में विरोध के नाम पर लगी ये आग ऐसे फैली कि इसमें ना तो बच्चों को देखा गया, ना ही आम लोगों को। उपद्रवियों के लिए लगाई ये आग ऐसे फैली कि आक्रोश पूरब से पश्चिम तक भड़क उठा और इसकी जड़ में आया भारतीय रेल। अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में उपद्रवी शहर को आग लगाते रहे, लाठी डंडों से बस तोड़फोड़ करते रहे और इन सब के बीच प्रदर्शन में फंसी इस स्कूल बस में बच्चे डरे सहमे बस में रोते रहे। उपद्रवियों में विरोध की ज्वाला बस ऐसे भड़क रही थी कि इनका मकसद शायद अपनी मांगों के लिए कुछ भी करने जैसा लगा। देश भर में ये उपद्रवी बस आग लगाते रहे और मांग करते रहे कि सरकार बस अग्निपथ स्कीम को वापस ले ले। लेकिन इन युवाओं को समझना चाहिए कि सेना संग्राम नहीं सौभाग्य का विषय है और सेना त्याग मांगती है, आग नहीं। इधर सरकार भी इन प्रदर्शनकारियों से चिंता में आ गई। सरकार ने भी प्रदर्शन की पहली रात से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। इस कड़ी में सबसे पहले एक अहम कदम उठाया गया और युवाओं को भर्ती के लिए उम्र सीमा में 2 साल की छूट दी गई। खुद रक्षा मंत्री ने भी इन प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। वे युवाओं को समझाने के लिए एक संदेश देने भी आए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं।
तो रक्षा मंत्री के बाद भी सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी युवाओं को समझाने आए। जहां तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और ज़रूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। जय हिंद। ये देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, एक बदलाव लाने वाला स्कीम है। सिर्फ मिलिट्री में ही नहीं, ये तो अपने यूथ को इतना एम्पावर करेगा, इतना एनरिच करेगा, इससे देश की फ़ायदा ही होगी और देश की जो बदलाव के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो इस स्कीम से क्या होगा, जो यूथ है, ज़्यादा यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगा आर्म फोर्सेस में सर्व करने के लिए। पहले कम लोगों को ज़्यादा देर सर्व करने की अपॉर्चुनिटी मिलता था। अभी क्या होगा, ज़्यादा लोगों को कम टाइम के लिए सर्व करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो उसमें से जो सेलेक्ट हो जाते हैं या उनको सर्व करने की इच्छा है, वो आगे बढ़ेंगे। और अभी भी कई लोग हैं जो सर्व नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक बार आपने 15 साल के लिए या 20 साल के लिए साइन कर लिया तो आपको पूरा सर्विस करना पड़ेगा। यहाँ उनको एक अपॉर्चुनिटी है और उनका स्किल वगैरह डेवलप हो जाएगा और चाहते हैं कि हम बाहर के और काम करेंगे, तो उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाता है, उनका सर्टिफिकेशन हो जाता है और उनको सेवानिधि से पैसा भी मिल जाता है। मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया स्कीम है और इस स्कीम से फायदा ही फायदा है सबके लिए। सरकार के साथ साथ सेना के पूर्व जवानों ने भी युवाओं को समझाने की कोशिश की। पूरे 2 साल के गहन अध्ययन के बाद भारत की सेना ने किस तरह से भारत की सेना मॉडर्नाइज हो सके, किस तरह से अब तक जितने युवाओं को अवसर मिलता था भारतीय सेना में आने का, उनसे ज़्यादा युवाओं को अवसर मिल सके, और साथ साथ भारतीय सेना की ट्रेनिंग के बाद समाज में जो युवा जाते हैं उनको भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म जीवन के लिए आगे मिल सके। साथ साथ भारत की सेना में जो बजट खर्च होता है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी लग सके। आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वो टेक्नोलॉजी भी भारतीय सेना के पास आ सके, तो हर तरह से हर क्षेत्र में बेहतरी हो सके, बढ़ोतरी हो सके, इस तरह की योजना 2 साल के अध्ययन के बाद भारतीय सेना लेकर आई है। तो मेरा आग्रह है सभी नौजवानों से कि इसको समझें। इसके अंदर सभी के लिए एक अवसर है, समाज के लिए, देश के लिए और नौजवानों के लिए, भारतीय सेना के लिए। आप इसको देखिए, अभी तक आप में से एक व्यक्ति अगर जा सकता था, तो इस रिक्रूटमेंट में जो अभी 90 दिन के अंदर शुरू होने वाला है, एक की जगह 3 साथियों को, युवाओं को जाने का अवसर मिलेगा। ये इनमें से 4 में से औसतन 1 को भारतीय सेना में रखा जाएगा और 15 साल आगे के लिए। और जो 3 वापस भी आते हैं औसतन, उनको 24 साल की उम्र में, ऐसी उम्र में जब आप अड़ोस पड़ोस देखिए, आपके सभी 24 साल के युवा साथी वहीं होंगे और उनमें से किसी के पास तकरीबन 20 लाख का पैकेज, साथ साथ पुलिस, सीआरपीएफ, स्टेट की पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ में जाने का एक प्राथमिकता का अवसर, आगे पढ़ाई के लिए ब्रिजिंग के कोर्सेस,
ये सारे उपलब्ध होंगे। भारतीय सेना का स्टैंप आपके ऊपर होगा। आप जीवन भर कह सकते हैं कि मैं अग्निवीर रहा हुआ हूं। और फिर 24 साल में ये सब पाकर, ये अनुभव पाकर, ये ट्रेनिंग पाकर आप अपने पूरे जीवन की तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप खुद अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें जिसके लिए प्रेफरेंशियल लोन मिलेंगे, या आप किसी और सर्विस में जाना चाहें। सरकार ने युवाओं को समझाने की कोशिश की। सरकार ने युवाओं से पहले स्कीम को समझने के लिए कहा। सरकार ने लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, तो युवाओं ने भी अपनी चिंता को सरकार के सामने रखा। तो सरकार ने भी इन युवाओं की एक शंका को उम्र सीमा बढ़ाकर दे दिया। लेकिन अब भी इन युवाओं का बस एक ही सवाल है कि आखिर वे 4 साल बाद क्या करेंगे। लेकिन सरकार ने भी युवाओं की चिंता को दूर करने का भरोसा दिया और भर्ती के नोटिफिकेशन की पहली तारीख का भी ऐलान कर दिया। अब अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। अगले 2 दिन के भीतर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद सेना भर्ती के कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे। तो वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में अब सरकार का बस यही कहना है कि युवा प्रदर्शन छोड़ भर्ती की तैयारी शुरू करें और आर्मी में भर्ती होने के जो सपने संजोए हैं उन्हें साकार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।